हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार में जो है चौकीदार के पदों पे दोस्तों 223 पदों पे भर्ती निकली हुई है। और इस वीडियो में हम लोग उसका जो है आवेदन का प्रक्रिया क्या है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकता है उसका, और कब से कब तक उसका डेट है, शुरू कब होने वाला है उसका आवेदन, और कब तक उसका लास्ट डेट है आवेदन का। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आवेदन कैसे करना है, उसको कैसे फिलअप करना है और कहाँ भेजना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज आपको बता दूंगा इस वीडियो में। अभी हम लोग बिहार का जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है bihar.s3was.gov.in, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट पे हैं दोस्तों अभी हम लोग। और यहाँ पे देखिए अरवल जिले का ऑफिशियल, इस पे क्लिक कीजिए तो अरवल जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। और यहाँ पे देखिए इस मोर वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ नोटिसेज में रिक्रूटमेंट पे आ जाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तब यहाँ पे आइएगा तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होता है इस अरवल जिले में, उसके बारे में यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। तो अभी एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है 29/6, मतलब 29 जून से इसका 20 जुलाई तक इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, लास्ट डेट है। और 29 तारीख से शुरू है इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ चौकीदार। चौकीदार का रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इस पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये देखिए इसका नोटिफिकेशन है। मैं आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं बता दूंगा, और कैसे इसका आवेदन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुल 223 पदों पे यहाँ पे भर्ती होना है दोस्तों। और देखिए चौकीदार 223, अनुसूचित जाति का इसमें 25 है आरक्षण। अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 14 आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5, महिलाओं के लिए 2, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 53, और उसमें महिलाओं के लिए 28, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 0 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल्स के लिए 8 है। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड मतलब 48 है, और महिलाओं के लिए 26। तो इस प्रकार से आपका जो है पे स्केल 1 रहेगा, पे लेवल, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आप सिर्फ मैट्रिक किए हुए होने चाहिए, 10वां आप पास है, मैट्रिक पास है, या फिर 10वां के जो समकक्ष और भी कुछ अगर आपने कर रखा है तो आपका मान्य है, ठीक है। और जो आपका 10th में आपका नंबर आया हुआ है उसी के अनुसार इसमें जैसे मेधा सूची तैयार की जाएगी, आपको जॉब के लिए देखा जाएगा। और इसमें एक और चीज है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, मतलब मेल के लिए जो भी पुरुष इसका फॉर्म फिलअप करेंगे उसको साइकिल चलाना का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। और यहाँ पे अगर उम्र सीमा की देखें तो एक साथ मतलब 1 जुलाई को आपको 18 साल कम से कम आपका एज होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए 1 जुलाई को। और मैक्सिमम अगर बात करें मतलब आपका अधिकतम आयु की अगर बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व्ड में मेल्स के लिए, पुरुष के लिए 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सभी के लिए 40 वर्ष, और अनरिजर्व्ड में महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। तो इस प्रकार से आपका जैसे अधिकतम आयु सीमा है इतना आपका होना चाहिए, इतना से कम होगा तभी आप फॉर्म फिलअप इसका कर सकते हैं। इसका आवेदन करने का प्रक्रिया जो है दोस्तों, आप अच्छे से जो है त्रुटि रहित, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक न हो, आवेदन पत्र भर दीजिए। उसको जो है निबंध डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल ब्लॉक ब्लॉक कैंपस अरवल पिन कोड 804401 के पते पर भेजना है, ठीक है। डाक पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए यहाँ पे जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल में, ब्लॉक कैंपस अरवल पिन कोड 804401। दिनांक 20/7 से आपको 20/7 तक आपको भेज देना है, ठीक है। 29 से आप भेज सकते हैं, और 20 जुलाई तक आपको लास्ट डेट है, 20 जुलाई को 5 बजे। उससे उसके बाद जो आप भेजिएगा वो एक्सेप्टेड नहीं होगा वहां पे, ठीक है। इसलिए उससे पहले ही भेज दीजिए अगर भेजना है तो। और आयोजन भेजने का पता ये डाल दीजिएगा, ठीक है। जिला नियोजन पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, प्रखंड परिसर अरवल, पिन कोड 804401, इस पे भेजना है। ये लिख देना है आपका जैसे पता के रूप में। लिफाफे पर विज्ञापन संख्या में पद नाम अंकित करना अनिवार्य है। तो लिफाफे पर विज्ञापन संख्या और पद नाम जो है अंकित कर देना है। ऊपर में देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 1/2024। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा यहाँ पे देने के लिए। और मतलब साथ में आपको भेज देना है, जो आप आवेदन पत्र भर के देंगे उसके साथ में ये सब भेजना पड़ेगा। 10th क्लास का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों होना चाहिए कि आप अरवल के निवासी हैं, ठीक है, अरवल जिला के निवासी हैं, इसका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यर्थी को अरवल जिला का निवासी होना अनिवार्य है। साक्ष्य स्वरूप निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र अरवल जिले में जो आपका बना होना चाहिए, लाइक मतलब वहां ही आप निवासी हैं अरवल जिले के। और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना होगा जहाँ पे आप आरक्षण कर रहे हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति जाति वगैरह, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग वगैरह एनसीएल से बिलोंग करते हैं, तब आपको देना होगा। अनरिजर्व्ड लोगों के लिए नहीं, ठीक है।
जिनका आरक्षण नहीं मिलता उनके लिए नहीं। अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है, पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत, ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना होता है। साइकिल चलाने से संबंधित स्व घोषणा पत्र, मतलब जो भी पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके लिए है, ठीक है, अपने से आपको स्व घोषणा पत्र लिखना पड़ेगा साइकिल चलाने संबंधित। और दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा, जो भी दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करेंगे उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर आप फ्रीडम फाइटर वगैरह के कुछ लगते वगैरह हैं तो उसका लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको देना पड़ेगा। और अभी रिसेंट का फोटोग्राफ दे दीजिएगा पासपोर्ट साइज, ठीक है, 2 रंगीन फोटोग्राफ दे दीजिएगा। उसके पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम और नाम एवं पूरा पता लिख देना है, उसके पीछे ही लिख दीजिएगा। और आधार कार्ड का आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड का प्रिंट वहां पे दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवेदन के लिए कोई शुल्क दे नहीं है, आपको कोई भी फी नहीं लगना है। कोई अगर पैसा अगर मांगता है तो कुछ देना नहीं है, कोई यहाँ पे फी नहीं लगना है, आपको इजिली भर देना फॉर्म। आवेदन पत्र का यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर्मेट ये है, इसको प्रिंट करवा लेना है। देखिए ये पेज और ये पेज और ये पेज, ठीक है, तीनों पेज प्रिंट करवा के और यहाँ पे फिल करके पूरा आपको जैसे भेज देना है स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल कर देना है पद का नाम, आपका अपना नाम हिंदी में अंग्रेजी में, और निबंधन संख्या यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि यहाँ पे डाल देना है, दिन महीना वर्ष, शब्दों में फिर वही लिख देना जन्म तिथि, और दिनांक 1/7/2024 को उम्र जितना होगा वो लिख देना है। फिर अपना जेंडर यहाँ पे लिख देना है, क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से वो हाँ या नहीं यहाँ पे लिख देना है। यदि जिस भी आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे लिख देना है। अपनी जाति का नाम यहाँ पे लिख देना है। पूर्ण पता यहाँ पे लिखना है, अस्थायी पूर्ण पता जो है आपका, और वर्तमान पूर्ण पता मतलब जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे दिव्यांग है या नहीं ये लिख देना है। अगर दिव्यांगता का है तो उसका स्वरूप अंकित करना, मतलब बताना है क्या है। और प्रतिशत कितना है, जैसे 40% से अबव वाले को ही रिजर्वेशन मिलता है। और फिर स्थायी निवासी यहाँ वाले के तो हाँ या नहीं लिख देना है, हाँ लिखिएगा तभी एक्सेप्ट होगा। और फिर यहाँ पे पूर्ण पता लिखना होगा आपको, आप मैरिड है कि नहीं वो लिखना पड़ेगा। क्या आप पहले से कोई सरकारी सेवा में कार्यरत है वो ही लिखना पड़ेगा, पूरा विवरण यहाँ पे देना पड़ेगा। और जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी शिक्षा आपने प्राप्त किया जैसे 10th 12th वगैरह, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके आपके विरुद्ध कोई न्यायालय में केस वगैरह तो नहीं चला है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर कभी दंडित किए गए हैं न्यायालय के लिए, न्यायालय के द्वारा, तो वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और किए गए हैं तो नहीं लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। और शारीरिक पहचान 2 ठो मार्क मतलब लिख देना है, जहां भी आपके शरीर पे मार्क वगैरह है चेहरा वगैरह पे, तो वो यहाँ पे लिख देना। नहीं है तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और प्रमाण पत्र ये सब आपको देना पड़ेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। और इस घोषणा को यहाँ पे भर देना है, स्थान और तिथि, यहाँ पे अपना जो है फोटो लगा देना है, हिंदी में यहाँ पे साइन कर देना है, इंग्लिश में यहाँ पे साइन करना है। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये उनके लिए मोहर का जगह है। और फिर इसको जो है दोस्तों पैक करके, सारा जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सब पैक करके साथ में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और जिला नियोजनालय कार्यालय, जो कि अरवल का ब्लॉक कैंपस, अरवल पिन कोड 804401 पे भेजना है। और भी अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।